फिर आप लोगों के बीच में जा रहा है। मुझे आशा नहीं कि आप सभी लोग पूर्ण विश्वास है कि पसंद करेंगे। तो आइए कहना है, न वेद शास्त्र गीता ना कुरान चलेगा, न वेद शास्त्र गीता ना कुरान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा। जय हो जय भीम चलेगा, विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को लिख करके हर एक समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया, मानवता के लिए, समरसता के लिए। इसलिए इशारा करते हैं, ये कवि जी की लेखनी कहना है, ये मातृभूमि देश वतन का सवाल है, दीनी और वंचित की ढाल है, अब जग गया है बहुजन ये सो नहीं सकता, अब जग गया है बहुजन ये सो नहीं सकता, अब जग गया है बहुजन ये सो नहीं सकता, भारत को लूट ले कोई ये इंसानियत विरोधी ना हैवान चलेगा, इंसानियत विरोधी ना हैवान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा। संविधान चलेगा। जिस समाज को बराबरी का दर्जा नहीं था, जिस समाज को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, ऐसे समाज को मानवता इंसानियत की जिंदगी जीने का अधिकार विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दिया। इसलिए कहना है, संभाव्य सद्भाव भरा प्यारा वतन है, ज्योतिबा की प्यार की धरती, ललैयो कांसी राम पेरियार की धरती, धोखा फरेब झूठ न बेईमान चलेगा, धोखा फरेब झूठ न बेईमान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब इशारा करते हैं कि धरती कभी झुकती नहीं आसमान के आगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं शमशान के आगे। आखिर राम मंदिर का फैसला कोर्ट में आ ही गया, उस राम को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे, संविधान के आगे। इसलिए कहना है, बैरी ने मेरे देश मेरे प्यार को लूटा, धोखा फरेब छल से अधिकार को लूटा, ज्योतिबा साहू बुद्ध की पैगाम की कसम, बाबा साहब और मानवर कांसी राम की कसम, तारक वतन के हित का ईमान चलेगा, तारक वतन के हित का ईमान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा, भारत में भीम भाव संविधान चलेगा, न वेद शास्त्र